दोस्तों आज मेरे साथ ऑलमोस्ट एक ऑनलाइन स्कैम हो ही गया था। आज डिजिटल पेमेंट से सहूलियत तो इतनी हो गई है, बट उसके साथ साथ इतने स्कैम आ रहे हैं आजकल। तो रिसेंटली मैंने एक ये एसबीआई का कैशबैक कार्ड अभी मंगवाया है, मैंने अप्लाई किया था। अभी इसको ऑलमोस्ट एक महीना हुआ है आए हुए। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट एक मंथ यूज़ कर चुका हूँ। और जब ये कार्ड रिसीव हुआ था तब मुझे एसबीआई कस्टमर केयर से फ़ोन भी आया कई बार कि सर आपको कार्ड मिल गया है, आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो उस एक महीने पहले की बात है। दोस्तों जब मैंने ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया था तो मुझे कार्ड रिसीव होते ही फ़ोन आया था एसबीआई कस्टमर केयर टीम से। तो उन्होंने कहा था कि क्या आपको ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान लेना है। इसके फ़ायदे हैं कि कई बार आपको एक तरह का इंश्योरेंस है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है एक तरह का कुछ अमाउंट आपको मिलता है इसमें। और कई बार आपको ट्रेन टिकट या फ़्लाइट टिकट भी देते हैं ये लोग किसी मिस हैपनिंग पे। तो ये प्लान अच्छा है, बट मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, कि मैं ऑलरेडी इतना अवेयर हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का ताकि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। बट एक्चुअल में जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं तो ये अच्छे से अच्छे इंसान को बेवकूफ़ बना ही देते हैं। तो उस टाइम पर मुझे फ़ोन आया था एसबीआई की टीम से, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मुझे ये प्लान नहीं चाहिए। अभी दोबारा मुझे 2 दिन पहले एक फ़ोन आता है कि कहते हैं कि सर आपका कार्ड प्रोटेक्शन प्लान एक्टिवेट है। मैंने कहा क्यों, मैंने तो मना किया था। उस जगह ने सर ये कार्ड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मोड में आता है, तो आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है उसको बंद करने की। तो मैं ये भूल गया था, एक महीने पहले की बात है। मैंने कहा शायद मैं गलत सुन लिया हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर दीजिए आप। तो उसने कहा ठीक है सर, ऐसे तो नहीं होगा, आपने काम करना है, आप अभी आप मुझे बोल दीजिए हाँ या ना, कि अगर आपको करना है तो हाँ बताइए। मैंने कहा हाँ जी मुझे बंद करना है प्लान, मुझे नहीं अपने 2,500 रुपये लगाने साल के। तो उसने कहा ठीक है सर, अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट रेज कर देता हूँ यहाँ से, आपको 2 दिन में कॉल आएगा एसबीआई की टीम से, तो आप वहाँ पर अपना बता करके आपका कॉल वेरिफिकेशन होगा और आप उनको बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आज सुबह मुझे एक फ़ोन आता है एक नंबर से, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है उसका, और 39 करके नंबर है। उस नंबर से फ़ोन आता है तो मुझे लगा शायद किसी का बैंक का, मतलब किसी का नंबर है, ये लैंडलाइन से कॉल आता है कोई। तो मैं बात करता हूँ तो पता लगता है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से फ़ोन कर रही हूँ, ऐसा ऐसा है, आपने कार्ड प्रोडक्शन प्लान की बंद करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी। मैंने कहा हाँ जी मैंने रिक्वेस्ट दी थी बंद करने के लिए। तो उन्होंने उस प्लान को बंद करने के लिए बोला ठीक है कर देते हैं, आपको बस कुछ वेरिफिकेशन करना होगा। तो उन्होंने मुझसे कार्ड का नाम पूछा कि कार्ड कौन सा है, और फिर उसने पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी उसको अपनी। फिर उसने बोला कि आप अपने कार्ड के 16 डिजिट्स में से लास्ट के 8 बताइए मुझे। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा 8 क्यों पूछ रही है, नॉर्मली तो 2 होते हैं। तो मैंने उसको बता दिए। एक्चुअली बताने से पहले उसने मुझे मेरे कार्ड में दिखाता हूँ आपको मैं, इस कार्ड में अब ये देखिए यहाँ पर, इस कार्ड में यहाँ पर एक नंबर लिखा है, फ़ोन नंबर, अगर आप देख पा रहे हो तो टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर एसबीआई का। तो उसने मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि मैं एसबीआई से ही बोल रही हूँ, सर आप ये नंबर चेक कर लीजिए, यहाँ नंबर लिखा हुआ है। और जब मैंने मोबाइल स्क्रीन चेक करी तो वो सेम ही नंबर था जिससे मुझे कॉल आया हुआ था। जो नंबर यहाँ लिखा है उसी नंबर से कॉल आया हुआ था मुझे। तो मैं भी भरोसा कर गया, मैंने कहा शायद ये एसबीआई वाले ही फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको अपनी डिटेल्स बता दी, मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ इतना है और नाम ये है मेरा, और लास्ट के 8 डिजिट्स जो इस कार्ड के हैं वो ये हैं। फिर उसने बोला कि आपकी फ़ाइल वेरिफिकेशन होनी है, तो वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, फ़ाइल वेरिफिकेशन के लिए आपको ओटीपी आएगा, वो बताइएगा। और नॉर्मली जब वो बात कर रही थी उतना अच्छा, एक जो एग्जीक्यूटिव वो बात करते हैं उस तरह से बात नहीं कर रही थी। कभी माइक ऑन है तो यूजुअली हम लोग म्यूट कर देते हैं, तो वो खांस भी रही थी, उसमें कई बार गले में खराश आ रही है। तो इस तरह से बहुत अनप्रोफेशनल सा बिहेवियर लगा मेरे को। तब मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ। फिर मैंने दोबारा उससे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो उसने कहा हेड ऑफिस से बोल रही हूँ, मुंबई हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, मुंबई से। तब थोड़ा और लगा मेरे को। फिर मैं भी अभी भी मैं श्योर नहीं था कि इसको बताना है कि नहीं बताना है। फिर उसने बोला कि फ़ाइल लॉगिन करनी है तो आप मुझे ओटीपी बताइए।
फिर मैं उसमें एक्चुअली ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने कार साइड में रोकी। मैंने कहा फिर मैं पढ़ता हूँ एक बार एसएमएस में आया क्या हुआ है। उस एसएमएस में लिखा था कि ये आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं कार्ड नंबर डाल के। तो या तो वो मेरे एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो अकाउंट बनाया है इसका ऑनलाइन में, उसमें एक्सेस करना चाह रहे थे, वहाँ से शायद ये कुछ मेरी लिमिट चेंज कर रहे थे या कुछ ऐसा काम करने वाले थे जिससे कि मिसयूज़ ही होना था कार्ड का। तो मैंने फिर उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि डू नॉट शेयर विद एनीवन। तो ये लाइन मेरे को थोड़ी क्लिक कर गई। एसबीआई का जो मैसेज आया था डू नॉट शेयर विद एनीवन, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। यहीं से फॉल्स अलार्म मेरे को बजा, तो मैंने कहा अभी निकलना है इससे बाहर कुछ। फिर मैंने उससे इतना पूछा आप कहाँ से बोल रही हैं, ठीक है मैं ऑफिस आ रहा हूँ आपके। उसने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा बच गए। नहीं, आज मेरा स्कैम होने वाला था मेरे साथ आज कोई। तो अब सो आपसे उम्मीद है कि आप लोग भी ध्यान रखेंगे इस तरह का नंबर से फ़ोन आए। इवन वो नंबर चाहे आपके कार्ड पे ही क्यों ना लिखा हो, वो नंबर इस कार्ड में हो सकता है। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, मैं यहाँ बैठे बैठे अपने फ्रेंड के मोबाइल से किसी थर्ड पर्सन को फ़ोन कर सकता हूँ। तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए आपके साथ। थैंक यू।